हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेटेस्ट चाइनीज़ ड्रामा द लॉन्ग पैलेट के एपिसोड 8 एंड 9 का हिंदी एक्सप्लेनेशन लेके आई हूँ। कहानी में अब तक यूजू शहर का राजा क्राउन प्रिंस का सील लेने को चंगा को धोखा देता है और उसकी जगह आ जाता है। जनरल वैंग वहां आकर चंगा को गिरफ्तार कर लेते हैं और उसके कमरे की छानबीन करते हैं, पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। सुन आवदू का सील लेकर शहर से बाहर चले जाने को बोलता है। जनरल वैंग चंगा से बोलते हैं, ये मत समझो कि तुम चंगन की राजकुमारी हो तो हम तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये बात असाइल भी सुन देता है और कहता है, ये ली जियान चैन की बेटी है, तभी इसने सील इतनी आसानी से चुरा लिया और ये प्रिंस क्वीन से बदला लेना चाहती है। जनरल वांग चंगा को अपने साथ कैद खाने में ले जाकर बोलते हैं, हमें सील के बारे में बता दो वरना तुम मारी जाओगी। चंगा बोलती है, अगर मैं बता दूंगी तो जल्दी मारी जाऊंगी। जनरल वैंग उसे कहते हैं, तुम्हें शायद अपनी जान की परवाह नहीं है, पर वी शुयू की तो होगी। वो वी शुयू को वहां लाकर उसे मारने ही वाला होता है कि चंगा उसे रोक लेती है। जनरल वैंग उन्हें सोचने के लिए थोड़ा समय देते हैं और वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हाउदू लियान को पैकिंग करने को बोलता है क्योंकि उन्हें आज चंगन वापस जाना था। लियान हाउदू से पूछती है, क्या तुम चंगा के मिलने पर उसकी जान बच सकते हो? इसका वो कोई जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है। वी शुयू चंगा से पूछता है वो जेल में क्या कर रही है। वो सब कुछ बताती है कि कैसे ली युआन यूजू को असाइल कबीले को बेचने की तैयारी कर रहा है। चंगा बोलती है, वैसे भी मेरे आगे का भविष्य वो ही होने वाला है जो तुम्हारा नया मास्टर चाहता है। इस पे भी शुयू बोलता है, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोचती हो। प्रिंस क्वीन सबसे ज़्यादा तुमसे प्यार करते हैं। ये सुनकर चंगा को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, अगर मुझे यहाँ टुकड़ों टुकड़ों में भी काट दिया गया तब भी मैं तुम्हारी तरह ली शिमिन के आगे गिड़गिड़ाऊंगी नहीं। फिर वो पूछती है, तुम यूजू अकेले आए हो? तब शियू बताता है वो हाउदू के साथ आया है और उनका आज 4 बजे ईस्ट गेट में मिलने का प्लान है। ये सुनकर चंगा ली युआन के पास जाकर बोलती है, मैंने अपने साथी को 4 बजे ईस्ट गेट में क्राउन प्रिंस का सील लाने को बोला है। मैं तुम्हें वो लाके दूंगी, पर तब तक तुम वी शुयू को नहीं मार सकते। फिर जनरल वैंग साधारण कपड़ों में अपने सैनिकों के साथ मार्केट में फैल जाते हैं। हाउदू लियान को लेकर जब वहां पहुंचता है, वो कुछ आदमियों को हथियार लेकर चंगा पर नजर रखे हुए देखता है। वो लियान को कैरेज के अंदर रहने को बोलकर उन आदमियों को एक एक करके मारने लगता है, पर तब तक लियान को कोई किडनैप कर देता है। जब जनरल वैंग ये नोटिस करते हैं कि उनके आदमी गायब हो रहे हैं, तब वो चंगा को पकड़ने को बोलते हैं। चंगा वहां से भाग जाती है, पर आखिर में पकड़ी जाती है। तब वहां हाउदू आता है। जनरल वैंग हाउदू से बोलते हैं, अपने हथियार डाल दो वरना हम राजकुमारी को मार डालेंगे। हाउदू बोलता है, प्लीज मार डालो, बस उसका सर काटकर मुझे दे देना, मुझे कोर्ट में पेश करना होगा। जनरल वैंग ये सुन के थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और तभी हाउदू जनरल वैंग की गिरफ्त से चंगा को निकालकर खुद पकड़ देता है। फिर सुन वहां लियान को पकड़कर ले आता है और बोलता है, उसे छोड़ दो वरना मेरे कैद में टैंग डायनेसिटी की राजकुमारी है। इस पे हाउदू ली चंगा के लिए बोलता है, तो तुम्हें क्या लगता है ये कौन है? सुन बोलता है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, बस उसे जाने दो वरना मैं इसे मार डालूंगा। तब दोनों राजकुमारियों को वो एक साथ छोड़ते हैं। हाउदू जैसे ही ली चंगा जाने को थी उसके पीछे भागने वाला ही था कि लियान उसे कस के पकड़ देती है और सुन चंगा को लेकर भाग जाता है। बाद में सुन चंगा को उसके साथ शहर छोड़कर जाने को बोलता है, पर वो बोलती है, भले ही मैं उस इंसान से नफरत करती हूँ जिसने मेरी फैमिली को तोड़ा और उससे रिवेंज लेना चाहती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं टैन डायनेसिटी की नहीं हूँ। मैं किसी भी हाल में यूजू शहर को असाइल कबीले के हाथ में जाता हुआ नहीं देख सकती। इसके बाद सुन उसे खंजर देता है और उसे खुद को प्रोटेक्ट करने को बोलता है। चंगा वहां से निकलकर हाउदू के पास आकर बोलती है, वुल्फ डिवीजन की सेना इसी तरफ बढ़ रही है, अगर हमने कुछ नहीं किया तो यूजू हमारे हाथ से चला जाएगा। वो बोलता है, अभी मेरी प्रायोरिटी केवल लियान को यहाँ से बाहर निकालना है। फिर हाउदू लियान और चंगा को एक कैरेज में बैठाकर शहर के बाहर एक घर में ले जाता है और चंगा को कैद कर लेता है। लियान हाउदू से कहती है, क्या हम यहीं रहकर सबको मरता हुआ देखने वाले हैं? हाउदू कहता है, हम केवल इतना कर सकते हैं
कि शहर की बाहर इमरजेंसी वाली मशाल को जलाकर कोर्ट ऑफ इमरजेंसी के सैनिक को बुलाएं। थोड़ी देर बाद अवधू वहां आके ताला खोलता है और कहता है, शहर से बाहर आखिरी कैरेज आपका निकला था, उसके बाद शहर को लॉक कर दिया गया था, इसलिए मैंने कैरेज का पीछा किया और यहाँ आ गया। चंगा बोलती है, तुम यहीं रुको, मैं किसी से मदद मांग के आती हूँ, पर अवधू उसके साथ चलने को इंसिस्ट करता है। तब चंगा बोलती है, ठीक है, चलो मेरे साथ और हजारों की असली सेना आज देखो। फिर वो कोर्ट ऑफ इमरजेंसी के पास जाकर क्राउन प्रिंस का सील दिखाकर बोलती है, मैं चंगन का राजदूत वी शुयू हूँ, मुझे अपने जनरल के पास ले जाओ। वहाँ का जनरल चंगा की सारी बातें सुनता है और कहता है, तुम्हारे पास ली युआन की बगावत की कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है और केवल तुम्हारे बोलने पर मैं आर्मी लेकर नहीं जा सकता। तभी एक सैनिक आकर बोलता है, किसी ने इमरजेंसी की मशाल जला दी है। जनरल तुरंत अपने सैनिकों को इकट्ठा होने का आदेश देता है। यंग खान मशाल को देखकर तुरंत यूजू छोड़कर जाने को बोलता है और यूजू का सारा सिल्क, गोल्ड, सिल्वर, मैप और ज़रूरी सामान शहर के बाहर जंगल में छिपाकर अपने साथ ले चलने को बोलता है। असाई सुन ये सब सुन लेता है। जब टैन के सैनिक यूजू की तरफ जा रहे होते हैं तब सुन यंग खान के छिपे हुए कैरेज में एक तीर चलाता है, जिससे घोड़ा डर के मारे हिनहिनाता है और टैंक के सैनिक उस कैरेज को ढूंढ लेते हैं और सीज कर लेते हैं। दूसरी तरफ लियान उस घर में अकेली होती है। तभी वहां दो आदमी एक लड़की को लेकर आते हैं और लियान को अकेला देखकर उसे किडनैप कर लेते हैं। चंगा टैन के सैनिकों के साथ जब गवर्नर मैंशन पहुंचती है तब देखती है जनरल वांग ने ली युआन को पहले ही मार डाला था। वो जनरल शैन से कहता है, मैं टैन डायनेसिटी का वफादार हूँ, इसलिए ली युआन की गद्दारी करने पे मैंने उसे मार डाला। यहाँ तक मैंने चंगन के राजदूत वी शुयू को भी कैसे निकालकर डॉक्टर के पास भेज दिया। चंगा वी शुयू को देखने अंदर चली जाती है। जनरल शैन पूछते हैं, अगर वी शुयू अंदर है तो जो अभी यहाँ से गया वो कौन था। जनरल वैंग बताते हैं वो ली जियानचेन की बेटी है। फिर जनरल शैन जनरल वैंग को गिरफ्तार कर देते हैं। तभी वहाँ हाउदू आ जाता है, लेकिन जनरल शैंग चंगा को सैनिकों की ड्रेस पहनाकर बाहर निकालने में मदद करते हैं। यूजू शहर से बाहर निकलने के बाद चंगा जनरल शैंग को प्रिंस क्वीन के खिलाफ उसका साथ देने को बोलती है, पर जनरल शैन कहते हैं प्रिंस क्वीन में एक राजा बनने की सारी काबिलियत है, इसलिए वो उसके खिलाफ नहीं जा सकते। ऊपर से क्राउन प्रिंस का सील मिलिट्री को बुला नहीं सकता, इसलिए उसका इतना भी इम्पोर्टेंस नहीं है जितना वो समझती है। फिर वो उसे वहाँ से शोजू शहर को जाने को बोलते हैं, क्योंकि वो टैंग और ग्रासलैंड की सरहद वाला शहर था, इसलिए वहाँ कोर्ट की ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। चंगा वहाँ आराम से रह सकती थी। चंगा के निकलते ही वहाँ हाउदू और वी शुयू आ जाता है। जनरल शैन उन्हें शहर से बाहर यह कहकर नहीं जाने देते कि वो कोई जासूस हो सकते हैं। हाउदू उनसे लड़की गिरफ्तार हो जाता है, जबकि वी शुयू वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ सुन जब शोजू जाने के रास्ते में होता है तब यंग खान उस पर हमला कर देते हैं और वो घायल हो जाता है। चंगा के मिलते ही वी शुयू उसे अपने साथ चंगन वापस चलने को बोलता है, पर चंगा उस पे खंजर वहीं चलाती है जहां उसने तीर मारा होता है और क्राउन प्रिंस का सील उसे दे देती है। फिर वो वहां से चली जाती है। अपने रास्ते में जाते वक्त वो अवधू के लिए जगह जगह पत्थरों से साइन बनाती है। अगले दिन हाउदू को छोड़ते ही वो वी शुयू के साथ लियान को लेने आता है, पर लियान वहां होती ही नहीं है। वी शुयू उसे ढूंढने को निकल ही रहा था कि हाउदू उसे बोलता है, तुम ही राजकुमारी को यहाँ लेकर आए थे और उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, फिर भी ये सब हुआ। अब तुम क्राउन प्रिंस का सील लेकर कोर्ट वापस लौट जाओ, राजकुमारी को मैं ढूंढने जाऊंगा। रात बिताने के लिए चंगा एक पुराने घर ढूंढती है। वहाँ उसे सुन भी घायल मिलता है। वो उसके घाव को कपड़े से बंद कर देती है। चंगा उससे पूछती है, तुम्हें घायल किसने किया और असाई कबीले वाले तुम्हारे घोड़े लेकर क्यों चले गए थे? क्या यूजू की बगावत में तुम भी शामिल थे? सुन उसे बोलता है, केवल इतना जान लो कि मैं असाई कबीले से हूँ और मुझे घायल मेरे कबीले वालों ने ही किया था, क्योंकि मैंने तीर चला के तुम्हें सामान के कैरेज के बारे में पहले ही इत्तला कर लिया था। सुन बोलता है, यहाँ से आगे दो रास्ते हैं, एक ग्रासलैंड को जाता है, दूसरा शोजू शहर को। तुम ग्रासलैंड जाओगी नहीं और शोजू तुम्हें जाने को मैं सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि वो शहर हमेशा वॉर में रहता है। पर चंगा नहीं मानती और शोजू के लिए रवाना हो जाती है।
दूसरी तरफ दूरूहू प्रिंस क्वीन को क्राउन प्रिंस का सील लाके देता है और बताता है लियान को किसी ने किडनैप कर लिया है। प्रिंस क्वीन तुरंत लियान को ढूंढने के लिए लोगों को भेजने को बोलते हैं। वो वीशयू को भी उनके साथ भेजते हैं। अगले सीन में लियान को गंदा पानी और खाना दे रखा था जो दूसरी लड़की खा जाती है। जब वो थोड़ा पानी मांगती है तब वो किडनैपर्स देने से मना कर देते हैं। थोड़े समय बाद वो वीशयू को खिड़की से गुजरता हुआ देखती है और उसे बुलाने ही वाली होती है, पर दूसरी लड़की उसके सर पे मार के उसे बेहोश कर देती है। वीशयू मैप में देखकर सोचता है लियान आखिर तुम हो कहाँ, और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है।